हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अरविंद मेहता। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में है जो। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी। इसमें पहली टर्मिनोलॉजी है सर्वे लाइन। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सर्वे लाइन एक ऐसी रेखा है जो दो मेन स्टेशंस को मिलाने वाली रेखा को सर्वे लाइन कहते हैं। दो मेन स्टेशंस को मिलाने वाली रेखा को सर्वे लाइन कहते हैं। दूसरा होता है डेटम। इट इज आल्सो कॉल्ड डेट प्लेन और डेटा। इट इज ए इमेजिनरी और assumed level surface from which vertical distance are measured. It is elevation 0 in India. Datum is adopted for great trigonometrical survey. GTS benchmark, जो कि एक मीन सी लेवल है, कराची में स्थित है। वर्तमान में मीन सी लेवल का उपयोग किया जाता है, मद्रास वाले का यूज किया जा रहा है। एलिवेशन, यह डेटम के ऊपर या नीचे की ऊर्ध्वाधर दूरी है। इसे RL के रूप में भी जाना जाता है। RL डेटम के ऊपर या नीचे की ऊर्ध्वाधर दूरी है। इसे RL के नाम से भी जाना जाता है। एक बिंदु का RL प्लस या माइनस होता है। यदि डेटम के ऊपर है तो वह प्लस होगा, यदि वह डेटम के नीचे है तो वह माइनस होगा। नेक्स्ट आता है BM। यह एक अनुमानित एक ऊंचाई, निश्चित ज्ञात ऊंचाई होती है। उसके आधार पर अन्य ऊंचाई की गणना की जाती है। यह लेवलिंग का प्रारंभिक बिंदु है। यह एक दिन काम करने के अंत में अस्थायी बेंचमार्क का चयन किया जाता है। बेंचमार्क 4 प्रकार के होते हैं। GTS बेंचमार्क, ये बेंचमार्क पूरे देश में भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा अधिक से एक्यूरेसी के साथ स्थापित किए गए आते हैं। सेकंड है स्थायी बेंचमार्क। ये बेंचमार्क जैसी सरकारी एजेंसियों के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। मनमानी बेंचमार्क, यह संदर्भ बिंदु है जिसकी ऊंचाई मनमानी ढंग से मानी जाती है। अस्थायी बेंचमार्क, एक दिन में लेवलिंग का कार्य करने के बाद एक अस्थायी बेंचमार्क निर्धारित किया जाता है, जिसके आधार पर वहीं से अगले दिन कार्य शुरू किया जाता है। लाइन ऑफ कॉलिमेशन, यह क्रॉस हेयर एवं ऑब्जेक्ट क्लास के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा है। इसे दृष्टि रेखा या विजन लाइन भी कहते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यह दृष्टि के तल का RL है। यह दृष्टि के तल का RL है जब लेवलिंग यंत्र को सही ढंग से समतल किया जाता है। इसे संक्रमण के तल की ऊंचाई या संक्रमण भी कहा जाता है। अब होती है एक टर्मिनोलॉजी BS, बैक साइड। यह ज्ञात ऊंचाई के बिंदु पर लिया गया एक स्टफ रीडिंग है। यह ज्ञात ऊंचाई के पर लिया गया एक स्टफ रीडिंग है, BM या CP। इसे प्लस दृष्टि विजन भी कहा जाता है। दूरदर्शिता FS, यह अंतिम स्टफ रीडिंग है जो कि लेवलर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने से पहले ली जाती है। यानी कि FS एक लेवलर के स्थानांतरण को दर्शाता है। यह उस बिंदु पर लिया जाता है जहां स्टफ रीडिंग है, जिसकी ऊंचाई मापनी है। इसे माइनस विजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है CP। CP को टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, यानी कि स्टेशन वह स्थान है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, या एक बिंदु जिसे दी गई ऊंचाई पर स्थापित करना है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्वे लाइन, मतलब सर्वे करते समय किस किस प्रकार की लाइनें आरेखित की जाती हैं। इसमें पहली होती है मेल लाइन। मेल लाइन मेन स्टेशंस, मेन पॉइंट्स को जोड़ने वाली रेखा होती है। इसे कंट्रोलिंग पॉइंट्स भी कहते हैं। दूसरी होती है बेस लाइन। मेन स्टेशंस को जोड़ने वाली सबसे लंबी लाइन को बेस लाइन कहते हैं। यह फील्ड के सेंट्रल पोर्शन में डाली जाती है।
ये त्रिभुज बनाती है। इस सर्वे फील्ड की एक्यूरेसी इसी लाइन पर निर्भर करती है। इस लाइन की एक्यूरेसी 1×10⁶ होनी चाहिए। ज़्यादा एक्यूरेसी को देखते हुए इसे इनवार टेप से मेजर करते हैं। दूसरी ओर सभी रेखाएं इसी के रेस्पेक्ट में फिक्स की जाती हैं, इसी के संदर्भ में फिक्स की जाती हैं। टाई स्टेशन मैप को और डिटेल प्लॉटिंग करने के लिए हम एक और स्टेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे टाई स्टेशन कहते हैं। दो टाई स्टेशंस को जोड़ने वाली रेखा को टाई लाइन कहते हैं, या एक्सिलरी लाइन भी कहा जाता है, या सब्सिडियरी लाइन भी कहा जाता है। ये अदर नेम पूछे जाते हैं। जो पॉइंट्स मेन लाइन से दूर रहते हैं उनकी डिटेल्ड मेजरमेंट के लिए टाई लाइन डाली जाती है। नियर बाई ऑब्जेक्ट्स की डिटेल लेने के लिए टाई लाइन डाली जाती है। यूजेज ऑफ टाई लाइन पढ़ रहे हैं हम। नियर बाई ऑब्जेक्ट की डिटेल लेने के लिए टाई लाइन डाली जाती है। चेक लाइन बने हुए नक्शे की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए चेक लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रूफ लाइन भी कहते हैं। ये ट्रायंगल के शीर्ष पॉइंट से निकलती है। इस प्रकार आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। अब पढ़ेंगे हम सर्वेइंग। इट इज़ एन आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन एलिवेशन, डायरेक्शंस, एरियाज, एंगल्स, लोकेशंस, वॉल्यूम्स ऑन नियर और ऑन द सरफेस। It involves the measurement and recording of the size and shape of an area of the Earth's surface। मतलब हम इसमें किसी भी एक क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं सर्वेइंग द्वारा। इसमें टाइप्स ऑफ सर्वे या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। पहला है जियोडेट्रिक सर्वे, इसे त्रिकोणमितीय सर्वे भी कहा जाता है। भूगर्भीय सर्वेक्षण का उद्देश्य व्यापक क्षेत्र में दूर के बिंदुओं एवं क्षेत्रों के आयामों की पृथ्वी की सतह पर सटीक निर्धारित करना है। यानी कि एक बड़े क्षेत्र पर सर्वे करने के लिए जियोडेट्रिक या भूगर्भीय सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। इसमें हम भूमि की वक्रता को ध्यान में रखते हुए दूरी का मापन करते हैं, क्योंकि लंबाई दूरी व बड़े क्षेत्र को कवर करती है। दूसरा होता है प्लेन सर्वे। इस सर्वेक्षण में पृथ्वी की सतह को समतल माना जाता है। इसमें पृथ्वी की वक्रता को ध्यान में नहीं रखा जाता, क्योंकि इस विधि में प्रयोग छोटे छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। जियोडेट्रिक का तो बड़े क्षेत्र के लिए किया जाता है, जबकि इसका छोटे क्षेत्र के लिए किया जाता है। किन्हीं दो बिंदुओं को सीधी मिलाने वाली रेखा सीधी कोण या प्लेन एंगल कहते हैं। किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली सीधी रेखा को प्लेन लाइन एवं उन कोण को प्लेन एंगल कहते हैं। आमतौर पर सड़कों, भवनों के निर्माण के लिए यही सर्वेक्षण विधि काम में ली जाती है, अतः यह मानव उपयोगी। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सर्वे। यह एक साधारण समतल सर्वेक्षण है। इसमें मृदा संरक्षण के लिए कंटूर, टेरेसेस, ड्रेनेज लाइन्स, लैंड लेवलिंग आदि के लिए प्रोफाइल लाइन, सिंचाई लाइन या डिच आदि कार्य करने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है। यानी कि भूमि किधर समतल है, किधर नहीं है, इसकी जानकारी के लिए पूरे खेत का सर्वे किया जाता है, जिसे एग्रीकल्चर सर्वे